है प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली बेटी योजना, कितनी योजना है। आप ऑफिसर पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो क्या हैं, आपको सब नॉलेज है ना। एक मुझे प्रूफ करके बताओ हमारे गांव में कोई है कोई, किसी में है दम तो बताओ। क्यों हम लोगों की बदनसीबी है या आप लोगों की है? हमें बोलना पड़ता है मजबूरी से। हम नहीं चाहते हम आपकी बेइज्जती करें, ठीक है, लेकिन फिर भी। और देखो मेडिकल की सुविधा बताओ हमें। परसों एक दीदी बीमार हो गई रात को, ठीक है, उसको 4 पाई पे उठा के हमने कैसे लिया? पूछ लो जिन भाइयों ने लिया, उनको बोलो कैसे लिया। घर से चलते हैं तो अपने बच्चों को बोलते हैं पता हमने जिंदा आना या नहीं आना है, ठीक है। ऐसी अवस्था है हमारी, रोने के बिना कुछ और हमारे क्या बोले हम आपको बताओ। क्यों बताओ हमने आप लोगों के साथ क्या गलत किया है? बताओ किस चीज की सजा दे रहे हैं आप हमें? बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, रोड आएगी। हमसे नहीं टूटते दफे, ठीक है, हमसे अगर दफे टूटते तो आज तक 4 रोड पहुंची होती, ठीक है। हाँ, इलेक्शन को साल हो गया, 1.5 साल हो गया, क्यों नहीं आई रोड? क्यों लगे दफे? इतनी रोडें बन गई, यहाँ हमारे ही दफे लगते हैं, क्यों लगते हैं? आपका बुरा लगे, ठीक है। हमारे लिए ना घोड़े की व्यवस्था है, ना कोई ढोले की व्यवस्था है, किसी चीज की नहीं। हमारे बस्तर तक टूट जाते हैं गाड़ी के पास जाते तक, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जिन रास्तों से हम जाते हैं, ठीक। कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है हमारे गांव में, क्यों नहीं है बताओ हमें। हम लोगों ने कभी आपको वोट नहीं दिए, क्यों? हम लोगों ने आपको न्यूनतम किस लिए चुना? एक तहसील बनी है, एक कागज चाहिए हमें, 15 जगह हमने घूमना पड़ता है। क्यों नहीं वहाँ कोई 10 दिन बैठता? मैंने अरनास में भी बोला था, SDM सर से बोला था कि आप निर्माणी रहते हैं, थोड़ी सी दिव्य दृष्टि हमारे चांद पर डाले। लेकिन 1 साल हो गया, बताओ मुझे SDM सर आए हमारे पास? हमारा हाल जानने आए? क्यों नहीं आए? मुझे कोई बताएगा ऑफिसर सर, मुझे कोई बताएगा क्यों नहीं आए? क्यों हम लोगों ने आपके साथ कोई हत्या की है? हमने गाय काटी है हमने? कोई स्कूल है, आप देख रहे हो, हाई सेकेंडरी स्कूल भल्लड़ में, यहाँ से बच्चे चलते हैं ना, हमारे माँ बाप अपना घर छोड़कर बाहर बैठते हैं कि हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ पत्थर आएगा और खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसी हादसा भी हुई कि बारिश में वो स्कूल ही बंद, हफ्ता स्कूल नहीं जाना बच्चों ने। लेकिन किसी ने पूछा हमें कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम है स्कूल जाने में? क्या हमें यहाँ कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं हो सकती? ठीक है, अभी आप जा सकते हो, देख सकते हो भल्लड़ की इस पर कैसा रास्ता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे लिए, वो मैं शायद मुझे लगता है आपको मेरा बोलने का आधार और बोलने का विषय आप सबको समझ आ गया होगा ना, कि आज के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला, शायद मैं अब श्री नरेंद्र मोदी जी से ही बात करूंगी, आप लोगों से नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं थक गई हूँ बोल के, क्योंकि जब तक मरते दम तक अपने गाँव में लड़ती रहूंगी, और जब तक मेरा हृदय, जब तक मैं शरीर में प्राण है, तब तक मैं अपने गांव के लिए लड़ूंगी और धर्म के लिए लड़ूंगी। क्यों नहीं आज तक हमारे गांव की सुविधा दी गई? MLA सर से मैं आशा करती हूँ, अपील करती हूँ, अपने सत्र में आप, अपने विषय में आप हमें सारी घटनाओं के बारे का, मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि क्यों यहाँ अव्यवस्थित रहा हमारा गाँव, ठीक। तो मैं अब सभी ने बोलना होगा, मैं किसी को ज्यादा समय ना लेते हुए, जय भारत माता की जय। आज माँ की आंखों में आंसू हैं, सभी बोल लेंगे, बोलो, आज माँ की आंखों में आंसू हैं, हम माँ के आंसू पोंछेंगे, हम धरती की ताकत जगाएंगे, हम देश को नहीं, हम पहले गाँव को सुखी बनाएंगे, ठीक है। हम बड़ी बातें करते हैं ना, नहीं किसी को चींटी मर जाए उसकी हाल नहीं पूछे, चले देश को विश्व गुरु बनाने, ठीक है। तो मेरे विषय को ध्यान में रखते हुए आप सबसे आगे चाहती हूँ।